हेलो दोस्तों, 24 एग्जामर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें हम लोग स्पीडी प्रकाशन की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का 1 सितंबर से हम लोग का 2024 से 1 अगस्त 2025 तक हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इन सारे करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का जाकर अगर पहली क्लास देखनी है तो जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। आज हम लोग का टॉपिक होगा चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। जो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं उसको देखेंगे। विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत देखेंगे और विश्व के प्रथम प्रमुख कंपनियों के सीईओ के देखेंगे। क्षेत्रवां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में अभी हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च सम्मान को देखेंगे। डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर को देखेंगे। इसरो का वर्ष 2024 और 2022 के प्रमुख मिशन को देखेंगे। इसरो के आगामी मिशन क्या-क्या है उसके बारे में देखेंगे। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखेंगे हम लोग और बाघ की गणना रिपोर्ट 2022 को देखेंगे। भारत में 2024 में आए तूफान और चक्रवात के बारे में देख लेंगे। ठीक, और ये सारे हम लोग का स्पीडी है हम लोग का। ठीक, जो स्पीडी हम लोग का है अभी नई निकली है। ठीक, इसको हम लोग को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में हम लोग को देखेंगे। ठीक, और प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में देखेंगे। स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम को एक बार देखेंगे। फिर ब्रांड एम्बेसडर योजना और अभियान संस्था के बारे में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं हम लोग को देखेंगे। पहला है हम लोग का। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग का आरती शाह, जो हम लोग का है आरती सरीन क्या है हम लोग की पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है। हम लोग की आरती सरीन बनी हुई है, चर्चित अभी हाल ही में बनी है पहली महिला महानिदेशक। किसकी बनी है तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। ठीक, नईमा खातून पहली महिला कुलपति, तो पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। किसकी बनी है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। साधना सक्सेना नायर, तो पहली महिला महानिदेशक बनी है साधना सक्सेना नायर। तो चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक बनी है साधना सक्सेना नायर। ठीक, देखते हैं अवनी लेखना क्या है पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। तो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हम लोग की बनी है अवनी लेखना। ठीक, तो सारे ये इंपॉर्टेंट हम लोग का, ये सब क्या पहले है। ठीक, तो इस वाले को ध्यान रखिएगा। ठीक, चर्चित महिला हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब लोग देखते हैं काम्या कार्तिकेयन, तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला है हेलीकॉप्टर पायलट। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। अदिति सेन डे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे। सुप्रीता सिटी यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर यानी कि पहली महिला बनी है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सुप्रीता सिटी। माधवी मनु कश्यप देश की पहला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है बिहार की माधवी मनु कश्यप बनी है हम लोग। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है हम लोग का। ठीक, हम लोग देखते हैं अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। तो हम लोग का ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट देखते हुए चलिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है। ठीक, जया वर्मा हम लोग की रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक, दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा बनी है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है गीता राणा बनी है। लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है लॉन्स नायक मंजू। पीटी उषा हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय ओलंपिक संघ की
पीटी उषा बनी हम लोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक, मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। शिवांगी सिंह नौसेना की पहली महिला फाइटर शिवांगी सिंह। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फाइटर इंजीनियर हिना जायसवाल है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? तो इंदु मल्होत्रा है। ज्योति शर्मा कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है, तो हम लोग की ज्योति शर्मा बनी है भारतीय सेना की पहली जज। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं देखते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय महिलाएं थी चर्चित, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर देखते हैं महिलाएं जो चर्चित है। ठीक, तो नेटुम्बो नंदी नेदेत्वा यही पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है नामीबिया की, तो नामीबिया की पहली महिला उपराष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नेतोवा। ठीक, क्लाउडिया सनबीम तो पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की, तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की क्लाउडिया सनबीम, हम लोग की इंपॉर्टेंट है। ठीक, पेंटोगर्टन सिनावात्रा उनकी सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की। जोडिस सुमिनवा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की बनी है। ठीक, राबाटा मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की। ठीक, सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टो सैलो। ठीक, मैनुअल रोका बेटो इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बेलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी उनकी इंपॉर्टेंट है जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी बनी है। ठीक, हम लोग की ठीक, इसको ध्यान रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी को। ठीक, तो देखते हैं रेयाना बरनानी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रेयाना बरनाबी। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है सना रामचंद्र गुलबानी। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है आयशा मलिक बनी है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नताशा पिर्क मसूर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पिर्क मसूर बनी है स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त बने हुए हैं, उसको देखते हैं। ठीक, देश, राजधानी और राजदूत और उच्चायुक्त। स्वीडन देश का राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ठीक, इसके राजदूत कौन बने हैं? तो अनुराग भूषण बने हैं। ठीक, रोमानिया देश की राजधानी क्या है? बुचारेस्ट है राजधानी। मनोज कुमार मोहपात्रा बने हैं राजदूत। मलावी के राजधानी क्या है? लिलिंगवे है। अमराम गुज्जर बने हैं राजदूत बने हैं। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी है, इसके राजीव कुमार बने हैं राजदूत। अब लोग देखते हैं तुवालू के राजधानी क्या है? फुनाफुटू है, सुनीत मेहता बने हैं। ठीक, हंगरी के राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है, अंशुमन गौर बने हैं। ठीक, ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी है, इसके राजदूत कौन है? राजकुमार सिंह है। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली है। ठीक, दिल्ली, और मदन कुमार दियाल बने हैं राजदूत। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है, इसके बने हैं सुरेश के रेड्डी राजदूत बने हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सूडान दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो जुबा है, हम लोग राजधानी भी देखते चलिएगा। ठीक, ध्यान से। ठीक, अनिल नाटियाल बने हैं राजदूत। इजराइल के राजधानी क्या है? जेरूसलम है हम लोग का। ठीक, इसके राजदूत कौन बने हैं? तो जितेंद्र पाल सिंह बने हैं। लताविया के राजधानी क्या है? हम लोग का रीगा है। ठीक, नमत्रा एस राजकुमार इसके बने हैं राजदूत। ओमान के राजधानी क्या है? मस्कट है। गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवासन बने हैं इसके राजदूत। आसियान के राजधानी क्या है? ठीक, इसके श्रीनिवास बने हैं गोत्रु हम लोग का राजदूत। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है, इसके बने हैं जयंत एन खाबर राडगे। माल्डोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ है, और इसके राजदूत मोनिका जैन बने हैं। माली के राजधानी क्या है? बमाको है, इसके राजदूत एन नंदा कुमार बने हैं। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है, इसके बने हैं आलोक रंजन झा बने हैं। किर्गिज के राजधानी क्या है? बिश्केक है,
इसके राजदूत कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह यादव बने हैं। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। इसके राजदूत अरुण कुमार साहू है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिलिसी तिलिसी अभय कुमार इसके राजदूत बने हैं। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? ओडागाडोवू और इसके बने हैं राजदूत ओम प्रकाश मीणा। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिस्क सिटी बनी है और इसके राजदूत अशोक कुमार बने हैं। ब्राजील के राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है और इसके बने हैं दिनेश भाटिया इसके राजदूत बने हुए हैं। ठीक, चलो देखते हैं हम लोग आगे। मालदीव मालदीव की राजधानी क्या है हम लोग की? माले राजधानी है और इसके राजदूत जी बाला सूर्यम बने हैं। लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया है और मनोज बिहारी वर्मा बने हैं राजदूत। स्वीडन के राजदूत नीना मल्होत्रा है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम। ठीक, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, इसके संजीव कुमार सिंगला बने हैं राजदूत। जर्मनी के राजधानी बर्लिन, इसके राजदूत अजित विनायक गुप्ते हैं। सैन मारिनो के राजधानी क्या है? सैन मारिनो। ठीक, इसके राजदूत वाणी सराजू बने हैं। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह, इसके राजदूत बी वन लाल वन्ना है। ठीक, तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुक्तेश्वर कुमार परदेसी बने हैं इसके राजदूत। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस है, स्वाति विजय कुलकर्णी बने इसके राजदूत। संयुक्त राष्ट्र के राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है, उसके बने हम लोग के राजदूत पर्वत नेनी हरीश बने हैं। केमन द्वीप समूह के राजदूत कौन है? मयंक जोशी है और राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन है। पुर्तगाल के राजधानी क्या है? लिस्बन है, इसके राजदूत कौन है? पुनीत राय कुंदल है। सियरा की राजधानी क्या है? फ्री टाउन है, इसके राजधानी मतलब कि राजदूत कौन है? वैष्णव चरण प्रधान है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है, इसके राजदूत मृदु पवन दास है। यमन के देश की राजधानी क्या है? तो सना है, इसके राजदूत कौन है? डॉक्टर सुहेल एजाज खान है। बहामास के राजधानी क्या है? नसाउ है, इसके राजदूत कौन है? मयंक जोशी है। अमेरिका की राजधानी क्या है हम लोग की? वाशिंगटन डीसी है और इसके हम लोग की विनय मोहन क्वात्रा इसके बने हैं राजदूत। सुरीनामा के राजधानी क्या है? पारामरीबो और इसके राजदूत कौन है? सुभाष प्रसाद गुप्ता बने हैं। ठीक, ध्यान रखिए। अब हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ को देखते हैं हम लोग का। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है हम लोग का टॉपिक। ठीक, सीईओ एक बार देखते हैं। जैसे एप्पल के सीईओ कौन है हम लोग का? तो टिम कुक है एप्पल के सीईओ हम लोग का। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो नोएल टाटा है और सिद्धार्थ वर्मा सीईओ है। यानी कि अध्यक्ष कौन है हम लोग का? नोएल टाटा है और सीईओ हम लोग का सिद्धार्थ शर्मा है हम लोग का। ठीक, नोएल टाटा हम लोग का है, टाटा ट्रस्ट के हम लोग के हैं। ठीक, और अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सिद्धार्थ शर्मा है हम लोग का। ठीक, मास्टर कार्ड के हम लोग का सीईओ कौन है? तो माइकल माइक बैंक है। ठीक, संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो रंजीत पुनहानी है हम लोग का। ठीक, टीसीएस के सीईओ कौन है? के कृति वासन है हम लोग का। ठीक, टीसीएस के। ठीक, इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख है इन्फोसिस के सीईओ। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है हम लोग का? इसको हो जाएंगे हम लोग का कल्याण कृष्ण मूर्ति है हम लोग की फ्लिपकार्ट के सीईओ। फेसबुक के सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है सीईओ। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो लिंडा याक्रीनो हम लोग की सीईओ है ट्विटर के सीईओ हम लोग का। ठीक, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो केविन सिंस्ट्रोम है हम लोग का इंस्टाग्राम के सीईओ। यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो नील मोहन है हम लोग का यूट्यूब के सीईओ। ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन है यूट्यूब के। ओपन एआई के सीईओ कौन है? तो सैम अल्टमैन है हम लोग का। ठीक, और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो एलन मस्क है स्पेस एक्स के सीईओ हम लोग का। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है ये सभी टॉपिक हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अभी भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 हम लोग का मनाया गया 2024। ठीक, तो मुख्य अतिथि 2025 में कौन था हम लोग का? तो प्रोबोवो सुबियांतो थे हम लोग का 2025 में मुख्य अतिथि हम लोग का। ठीक, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हम लोग का प्रोबो सुबियांतो हम लोग का ये। ठीक, तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत का हम लोग का थीम थी विरासत एवं विकास। विरासत एवं विकास इसकी थीम थी हम लोग की स्वर्णिम भारत। ठीक, सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या थी हम लोग की 2025 की? तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी सर्वश्रेष्ठ।
मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 में कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे 2024 में। अतिथि के रूप में हम लोग का 2024 में हम लोग का थे, हम लोग का इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति थे, और 2025 में रोबर्ट सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। 2023 और 24 में जो प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है सर्वोच्च पुरस्कार, यहाँ से पूछ देता है कभी कभी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पुरस्कार क्या कौन कौन का से कहाँ से मिले हम लोग। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023, ये पापुआ न्यू गिनी से मिला है पुरस्कार। ठीक, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 किसे मिला? मिस्र से के द्वारा मिला है प्रधानमंत्री को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 में फ्रांस के द्वारा मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में ग्रीस के द्वारा मिला है। ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो 2024 मिला है, भूटान के द्वारा मिला है। अब हम लोग देखते हैं आगे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू ए एपोस्टल 2024, ये रूस के द्वारा मिला है प्रधानमंत्री को पुरस्कार। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024, ये नाइजीरिया के द्वारा मिला है। ठीक, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ द ऑनर 2024 डोमिनिका रिपब्लिक द्वारा मिला है। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस 2024 गुआना द्वारा मिला है। ठीक, इसको ध्यान रखिए। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर 2024 कुवैत द्वारा मिला है। द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये मॉरिशस के द्वारा मिला है। ठीक, तो आप लोग इन सबको याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री को मिला हुआ ऑर्डर पुरस्कार है हम लोग का। ठीक ठीक, इसको ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं डिक्शनरियों द्वारा चर्चित यानी कि चयनित वर्ड ऑफ द ईयर हम लोग का जो चयनित हुआ है। ठीक, डिक्शनरी हम लोग का है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा कौन सा है? वर्ड ऑफ द ईयर 2022 को गोबिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया 2022 में गोबलिन मोड, और 2023 में रिच को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, और वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में ब्रेन रूट को वर्ड 2024 के लिए सर्च किया गया। ठीक, मरियम वेबस्टर के द्वारा डिक्शनरी कौन सी है? तो गैस लाइटिंग, इसको 2024 में मिला। फिर वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक के लिए इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, और पोलराइजेशन 2024 में घोषित किया गया वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक, मरियम वेबस्टर द्वारा। ठीक, अब हम कैम्ब्रिज द्वारा होमर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 को, हेलोकिनियट के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए, और वर्ड ऑफ द ईयर 2024 मैनिफेस्टो के द्वारा इसको चुना गया। ठीक, और कॉलिंस द्वारा फार्मेसिस के द्वारा वर्ष 2022 के लिए, और 2023 के लिए एआई, और 2024 के लिए ब्रेड को चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक, डिक्शनरी कॉम द्वारा 2024 में वुमेन को वर्ड ऑफ द ईयर, और 2023 में, और क्लूनेट के द्वारा हालियूनिनेट के द्वारा चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर, और डेम्योर 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसरो का वर्ष 2024, 2022 और 2024 के प्रमुख मिशन को देखते हैं हम लोग। ठीक, मिशन उपग्रह प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान रॉकेट द्वारा कौन से लॉन्च किया गया। ठीक, अभी हम लोग का NBS 02 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। GSLV F-15 द्वारा लॉन्च किया गया हम लोग का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का NBS 02 19 फरवरी 2025 को GSLV F-15 द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। PSLV C-16 द्वारा लॉन्च किया गया स्पेसएक्स मिशन द्वारा। ठीक, प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। PSLV C-59 द्वारा लॉन्च किया गया। GSAT N20 N2 और 19 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया। EOS 8 मिशन द्वारा 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। GSLV F40 द्वारा लॉन्च किया गया। एक्सपोर्ट सेट मिशन 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। PSLV C-15 द्वारा लॉन्च किया गया। आदित्य L1 हम लोग का इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया गया। DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023 को PSLV C-56 द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 हम लोग का ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LBM-3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक,
अब हम लोग देख लेते हैं इसरो के जो आगामी मिशन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं हम लोग का मिशन, तिथि और प्रमुख बिंदु और उसके उद्देश्य क्या है हम लोग का। ठीक, चंद्रयान 4 2028 तक इसको लॉन्च करने का मिशन है हम लोग का। ठीक, चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना है हम लोग का, इसका उद्देश्य है हम लोग का। ठीक, चंद्रयान 4 लॉन्च होगा, 2028 तक लॉन्च होगा हम लोग का। ठीक, लुपेक्स, ये भी हम लोग का, ये आगामी मिशन हम लोग का याद रखिएगा। ठीक, ये कंटेंट हम लोग का टॉपिक है पूरा हम लोग का। ठीक, तो इन सबको याद रखिएगा, ये मिशन हम लोग का तिथि और प्रमुख उद्देश्य हम लोग का याद रखिएगा। ठीक, 2025 लुपेक्स 2025 तक जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन हम लोग का। तो किसका है, तो जाक्सा और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया लुपेक्स है। ठीक, 2025 में। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, तो जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन लॉन्च किया गया। गगनयान 3 2025 में 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, 3 सदस्यों को चालक द्वारा भेजा जाएगा गगनयान 3 द्वारा। ठीक, गगनयान 1/2 2024 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम था हम लोग का गगनयान 1/2 2024 में लॉन्च किया गया था। ठीक, शुक्रयान 1 2025 में लॉन्च किया, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक, मंगलयान 2 2026 में मंगलयान 2 लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा हम लोग का। ठीक, निसार 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है हम लोग का। ठीक, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन कौन है, निसार है, 2024 में पृथ्वी की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया, तो ये कहाँ से हुआ, 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते को 5 मादा और 3 नर को लाया गया। ठीक, वो भी कहाँ से, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। ठीक, तो ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है हम लोग का। ठीक, तो कहाँ से लाया गया, नामीबिया से लाया गया, 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया, 5 मादा थे, 3 नर थे, मध्य प्रदेश के लाया गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया हम लोग का, तो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक, तो एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एवं कार्यबल 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ठीक, तो 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है हम लोग का इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं बाघ गणना 2022। तो बाघ गणना 2022 में हुई है, जारी करता है, तो जारी कौन करता है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान करता है। 29 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया। ठीक, 29 जुलाई को हम मनाते हैं बाघ दिवस। ठीक, और 2023 में इसको वो गणना हुई। ठीक, 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है। 2022 में 5वें क्रम की रिपोर्ट थी, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। तो बाघ गणना कितने वर्ष पर जारी होती है, तो 4 वर्ष पर जारी होती है हम लोग। ठीक, भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3682 है बाघों की कुल संख्या। 2018 में यह 2967 थी हम लोग की। ठीक, 2018 में 2967 थी हम लोग की, इस डाटा को भी याद रखिएगा। ठीक, विश्व का 75% बाघ केवल भारत सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, तो सर्वाधिक बाघ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में हम लोग का 75% है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम कितनी है, तो 3167 एवं अधिकतम 3925 से संभावित है। ठीक, तो औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है हम लोग की। ठीक, औसत में 2018 से 2022 तक बीच में बाघों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई, तो 24.1% दर्ज की गई है बाघों की संख्या में वृद्धि। जिम कॉर्बेट रिजर्व कहाँ है, तो उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ यानी कि 260 हैं, तो 260 बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तराखंड में, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक, बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई। तो बिहार में बाघों की कुल संख्या 2018 में 31 थी, 2022 में 54 हो गई। ठीक, बढ़कर हम लोग की 54 हो गई। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं भारत में 2024 में आए तूफान और चक्रवात आए हैं 2024 में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग का नाम, प्रभावित क्षेत्र और नामकरण इसका किसने किया है हम लोग का। ठीक, देख देखते हैं माइकोंग का है, आंध्र प्रदेश में इसको प्रभावित किया। जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा, तो आंध्र प्रदेश था हम लोग का। ठीक, और नामकरण किसने किया, तो म्यांमार ने इसका नामकरण किया माइकोंग को। ठीक, अल्वारो इसको प्रभावित किया, तो मेडागास्कर तट को प्रभावित किया, और इसको नाम किसने किया, तो मोजाम्बिक ने इसका नामकरण किया। गैमेन इसका नाम है, और प्रभावित क्षेत्र को मेडागास्कर भी इसके द्वारा ही प्रभावित हुआ, गैमेन के द्वारा भी।
इसकी नामकरण किसने किया? स्ताविनी ने इसका नामकरण किया। रेमेल, रेमेल का प्रभावित क्षेत्र क्या है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इसका प्रभावित था रेमेल के द्वारा। ठीक, इसका नामकरण किसने किया? तो ओमार ने नामकरण किया। इसको इम्पोर्टेंट है रेमेल। असना, असना क्या है? कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में इसको प्रभावित किया और इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। ठीक, हेलेन, हेलेन किसको प्रभावित किया? अमेरिका ने। इसका कोई नामकरण किसी ने नहीं किया। ठीक, तो हेलेन किसने प्रभावित क्षेत्र था? अमेरिका का प्रभावित क्षेत्र था हेलेन। क्रैथॉन, क्रैथॉन का ताइवान और फिलीपींस का प्रभावित क्षेत्र था। ठीक, डेबी, डेबी कहा था? तो ये भी अमेरिका का प्रभावित क्षेत्र था। डेबी नामकरण। ठीक, दाना, दाना हम लोग का उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। हम लोग का तूफान ये चक्रवात था। ठीक, कोंगरे, कोंगरे किसको प्रभावित किया? तो ताइवान में हम लोग का प्रभावित किया। फैंगल, फैंगल क्या है? तमिलनाडु को प्रभावित किया और इसका फैंगल को नामकरण सऊदी अरब ने किया। ठीक, अल्फ्रेड ये ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। ठीक, शक्ति, शक्ति इसका किसी को प्रभावित नहीं किया और ये श्रीलंका में आया हम लोग का शक्ति हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को हम लोग देखते हैं। ठीक, अब भारत वन रिपोर्ट 2023 को हम लोग देखते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, तो जल वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन? तो भूपेंद्र यादव है। ठीक, और अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। तो हम लोग कौन सा था? तो 18वां था, 18वां था 2023 जारी किया। प्रकाशन कितना होता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष में होता है हम लोग का प्रकाशन होता है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। वही हम लोग का प्रोजेक्ट चीता था हम लोग का था 4 वर्ष पर जारी होता था हम लोग का। ठीक, वही हम लोग का ये प्रकाशन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 2 वर्ष पर हम लोग का जारी होता है हम लोग का। ठीक, देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है? तो हम लोग का 827,357 वर्ग किमी हम लोग का, यानी कि 25.17% हम लोग का। ठीक, कुल वातावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 715,343 वर्ग किमी है, 21.76% है हम लोग का। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 1.111214 वर्ग किमी है, 3.4% है हम लोग का। ठीक, 2021 की तुलना में वन एवं और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 14.45 किलोमीटर स्क्वायर हम लोग का वृद्धि हुई है। वन एवं वृक्ष के आवरण में वृद्धि हुई है। ठीक, अब लोग देखते हैं आगे 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि, तो वनावरण में वृद्धि हुई 156 वर्ग किमी वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी है? तो 1289 वर्ग किमी में वृद्धि हुई है। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ हम लोग का वन एवं वृक्ष में आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में। 684 किमी स्क्वायर उत्तर प्रदेश में। ठीक, छत्तीसगढ़ में 684 किमी स्क्वायर, उत्तर प्रदेश में 559 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा में 559 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है? मिजोरम, मिजोरम 242 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात में 180 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षा आवरण वाले राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है हम लोग का। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्षा आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश में है 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश में 67,083 किलोमीटर स्क्वायर, और उसके बाद महाराष्ट्र हम लोग का। ठीक, हम लोग का सर्वाधिक हम लोग का मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम लोग का। ठीक, प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन है? तो प्रतिशत में हम लोग का लक्षद्वीप हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप हो जाएगा हम लोग का प्रतिशत में। मैंग्रोव वन आवरण कितना है? तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 0.15% है हम लोग का। इसका सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में हम लोग का मैंग्रोव वन। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7285.5 मिलियन टन है हम लोग का। ठीक, 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है हम लोग। ठीक, तो आप लोग इस सारे करंट अफेयर को देखते हुए चलिएगा। ठीक, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से जरूर पूछेंगे। ठीक, देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास कितना हुआ? तो 154670 वर्ग किमी हुई है। 2021 में तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5227 वर्ग किमी हुई है। 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र
वन आवरण के अंतर्गत हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन एवं भारत एवं विश्व में हम लोग देखते हैं, भारत एवं विश्व में कृषिगत उत्पादन हम लोग देखते हैं। फसल खाद्यान्न देखते हैं, विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम हम लोग को देखते हैं। तो चावल, चावल क्या है विश्व में प्रथम, चीन है हम लोग का, विश्व में हम लोग का चीन आता है और भारत में पश्चिम बंगाल आता है हम लोग का, प्रथम है हम लोग का भारत में। गेहूं और आलू, गेहूं और आलू में भी हम लोग का चीन क्या है विश्व में प्रथम है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश आगे है, सबसे प्रथम हम लोग का। मक्का, मक्का में अमेरिका सबसे आगे है और कर्नाटक हम लोग का भारत में, कर्नाटक सबसे आगे है मक्का उत्पादन में, प्रथम स्थान पर है। दलहन, दलहन और दालें, दालें क्या है भारत हम लोग का विश्व में प्रथम हम लोग का है। ठीक, और मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम है हम लोग का भारत में। अब हम लोग देखते हैं मूंगफली, मूंगफली विश्व में चीन है। ठीक, और भारत में गुजरात है प्रथम स्थान पर। गन्ना, गन्ना विश्व में ब्राजील है और भारत में उत्तर प्रदेश के पास है, प्रथम स्थान पर है गन्ना। जूट, जूट क्या है भारत विश्व में प्रथम स्थान है और पश्चिम बंगाल हम लोग का भारत में हम लोग का फर्स्ट स्थान पर है, पश्चिम बंगाल। तंबाकू, तंबाकू में चीन क्या है सब प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हम लोग का भारत में प्रथम स्थान पर है हम लोग का फर्स्ट। ठीक, प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड क्या है विश्व में प्रथम स्थान है और केरल क्या है हम लोग का प्रथम स्थान है भारत में हम लोग का। ठीक, भारत में हम लोग का प्रथम स्थान है। ठीक, भारत में। कॉफी, कॉफी क्या है विश्व में हम लोग का, विश्व में ब्राजील हम लोग का कॉफी उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है और उसमें कर्नाटक हम लोग का भारत में हम लोग का प्रथम स्थान पर। ठीक, भारत में कर्नाटक है। सूरजमुखी, सूरजमुखी विश्व में यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा होता है और कर्नाटक में हम लोग का भारत में सबसे प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक सूरजमुखी में। ज्वार, ज्वार अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र का इसमें सबसे ज़्यादा है, ज्वार सबसे ज़्यादा होता है। कपास, कपास क्या है चीन के पास विश्व में प्रथम स्थान है और गुजरात, गुजरात में हम लोग का फर्स्ट स्थान पर है, कपास में आगे हम लोग का। ठीक, प्याज, प्याज क्या है चीन है, चीन क्या है विश्व में प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है प्रथम है हम लोग का भारत में हम लोग। ठीक, चाय, चाय क्या है हम लोग का चीन में प्रथम स्थान पर है, यानी कि विश्व में, विश्व में हम लोग का चीन क्या है आगे है। चीन चाय प्याज कपास में भी आगे है और असम, असम हम लोग का चाय में आगे है, यानी कि प्रथम स्थान है असम में। सोयाबीन, सोयाबीन क्या है अमेरिका में विश्व में प्रथम स्थान है, भारत में हम लोग का मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दूध, दूध में भारत प्रथम स्थान पर है, उस भारत में हम लोग का राजस्थान क्या है प्रथम स्थान पर हम लोग का। ठीक, चीनी, चीनी क्या है भारत में क्या प्रथम स्थान में, भारत में तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान, लेकिन विश्व में भी हम लोग चीनी अधिक, विश्व में भी प्रथम स्थान पर है हम लोग का चीनी में। दूध में भी हम लोग प्रथम स्थान पर है, मसाला में भी हम लोग प्रथम स्थान पर है और कुल तिलहन में हम लोग प्रथम स्थान पर है और मसाला हम लोग का मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है, प्रथम स्थान पर हम लोग का। ठीक, और कुल तिलहन में हम लोग का राजस्थान सबसे आगे है, प्रथम स्थान पर हम लोग। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भारत एवं विश्व में खनिज का उत्पादन को देखते हैं। ठीक, तो खनिज, खनिज और विश्व में प्रथम स्थान और भारत में प्रथम स्थान। ठीक, कोयला, कोयला और ग्रेफाइट, कोयला और ग्रेफाइट हम लोग का चीन में क्या है प्रथम स्थान पर है और उड़ीसा, उड़ीसा हम लोग का भारत में प्रथम स्थान है। कोयला और ग्रेफाइट में उड़ीसा हम लोग का प्रथम स्थान है, विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है। हीरा, हीरा क्या हम लोग का रूस क्या हम लोग का प्रथम स्थान पर है विश्व में। हीरा सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा तो विश्व में, ठीक रूस में, और मध्य प्रदेश में हीरा क्या आ जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्थान पर हम लोग का भारत में। तांबा, तांबा क्या हम लोग का चिली, तांबा क्या हम लोग का चिली में विश्व में प्रथम स्थान पर है, तांबा पाया जाता है और भारत में मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान पर। लौह अयस्क यानी कि लोहा कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में विश्व में प्रथम स्थान पर है और उड़ीसा क्या है भारत में प्रथम स्थान है। ठीक, चांदी, चांदी क्या है मेक्सिको में पाई जाती है, विश्व में प्रथम स्थान है चांदी का। राजस्थान में हम लोग का फर्स्ट स्थान है हम लोग का चांदी का भारत में। कच्चा तेल, कच्चा तेल कहाँ है अमेरिका में प्रथम स्थान पर है विश्व में हम लोग का। ठीक, और राजस्थान क्या है भारत में हम लोग का प्रथम स्थान है हम लोग का। ठीक, हम लोग देख सकते हैं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस हम लोग का रूस क्या है विश्व में प्रथम स्थान है और असम क्या हम लोग का भारत में हम लोग का प्रथम स्थान है हम लोग का। ठीक, हम लोग बॉक्साइट, बॉक्साइट हम लोग का ऑस्ट्रेलिया का हम लोग का प्रथम स्थान है विश्व में हम लोग का। ठीक,
उड़ीसा क्या है, भारत में हम लोग का प्रथम स्थान है उड़ीसा। मैग्नीज, मैग्नीज विश्व में दक्षिण अफ्रीका के पास प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश हम लोग का फर्स्ट स्थान पर है। मैग्नीज पाया जाता है। सोना, सोना कहाँ पाया जाता है, चीन में सबसे अधिक पाया जाता है सोना, विश्व में प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक, कर्नाटक हम लोग का भारत में फर्स्ट स्थान पर है सोना में। ठीक। अभ्रक, अभ्रक और टंगस्टन, अभ्रक और टंगस्टन में भी चीन आगे है, यानी कि फर्स्ट स्थान पर है। और आंध्र प्रदेश में हम लोग का, भारत हम लोग का फर्स्ट स्थान पर है अभ्रक और टंगस्टन में हम लोग का। ठीक। यूरेनियम, यूरेनियम हम लोग का काजाकिस्तान में हम लोग का फर्स्ट स्थान है विश्व में, और आंध्र प्रदेश हम लोग का फर्स्ट स्थान पर है यूरेनियम में भी। ठीक। जिप्सम, जिप्सम क्या है, अमेरिका में फर्स्ट स्थान पर है हम लोग का। ठीक। और राजस्थान हम लोग का भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का। सीसा और कैडमियम, सीसा और कैडमियम हम लोग का चीन क्या है, विश्व में प्रथम स्थान पर है, और भारत क्या प्रथम स्थान पर है राजस्थान। निकेल, निकेल हम लोग का इंडोनेशिया में विश्व में प्रथम स्थान है निकेल का, और उड़ीसा में हम लोग का, भारत हम लोग का उड़ीसा सबसे अधिक निकेल प्राप्त करता है, यानी कि प्रथम स्थान है निकेल का। क्रोमाइट, विश्व में दक्षिण अफ्रीका के पास क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार है, प्रथम स्थान है, और उड़ीसा के पास क्या फर्स्ट, भारत में प्रथम है हम लोग का क्रोमाइट। टीन, टीन किसके पास ज़्यादा है विश्व में, चीन के पास प्रथम स्थान है टीन का। ठीक। और छत्तीसगढ़ में टीन क्या हम लोग का प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ का। ठीक। इस्पात, इस्पात में चीन क्या सबसे अधिक है, और उड़ीसा क्या भारत में प्रथम स्थान पर है। प्लेटिनम, प्लेटिनम हम लोग का दक्षिण अफ्रीका के पास सबसे ज़्यादा, यानी कि प्रथम स्थान पर, और उड़ीसा में हम लोग का फर्स्ट स्थान पर है, भारत में हम लोग का प्लेटिनम में। ठीक। अब हम लोग देखते हैं स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम को हम लोग देखते हैं। ठीक। जैसे पुराना नाम और ये परिवर्तित नाम हम लोग का। ठीक। ये भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक। ध्यान रखिएगा। गया, गया यानी कि बिहार में है। ठीक। इसको नाम रखा गया गया जी रखा गया, हम लोग का परिवर्तित नाम गया जी रखा गया है। ठीक। सिलकेयारा सुरंग, सिलकेयारा सुरंग कहाँ है, उत्तराखंड में, और इसका नाम परिवर्तित रखकर बाबा बैघनाथ रखा गया, परिवर्तित नाम रखा गया बैघनाथ हम लोग का। ठीक। खुलताबाद, खुलताबाद महाराष्ट्र में है। ठीक। इसका नाम रखा गया रतनपुर रखा गया, खुलताबाद का नाम रतनपुर रखा गया हम लोग का। ठीक। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नामकरण रखा गया हम लोग का, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रमंडल खेल रखा गया, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। ठीक। जोमेटो का परिवर्तित नाम कर दिया गया, इंटरनल कर दिया गया, इसका परिवर्तित नाम इंटरनल कर दिया गया, ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है। ठीक। जोमेटो का परिवर्तित नाम इंटरनल कर दिया गया। करीमगंज जिला, करीमगंज जिला का परिवर्तित नाम क्या, श्रीभूमि कर दिया गया, ये क्या है असम में है, करीमगंज जिला उनका असम में है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो भागलपुर बिहार में हम लोग का है, इसका नाम रखा गया अजगैबीनाथ धाम रखा गया हम लोग का। ठीक। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नामकरण परिवर्तित नाम रखा गया अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रखा गया हम लोग का। ठीक। सराय काले खां चौक, सराय काले चौक का है दिल्ली में, और इसका परिवर्तित नाम बिरसा मुंडा चौक रखा गया हम लोग का। ठीक। तो ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है, इसका नाम रखा गया बिरसा मुंडा चौक, सराय काले खां चौक का नाम रखा गया बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज, काकसर ब्रिज लद्दाख में, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम का है कोलकाता में हम लोग का। ठीक। इसका नाम रखा गया विजय दुर्ग रखा गया। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया हम लोग का श्री विजयपुरम रखा गया, इसका नाम परिवर्तित करके। ठीक। पुणे एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट का भी नाम बदल कर रखा गया, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया हम लोग का। ठीक। कासिमपुर हाट उत्तर प्रदेश में रखा गया, जायस सिटी के नाम से रखा गया इसका। ठीक। जायस स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम रखा गया गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया, यानी कि गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया, जायस स्टेशन का नाम रखा गया। ठीक। उत्तर प्रदेश में मिसरौली रेलवे स्टेशन, यानी कि मिसरौली जो रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम रखा गया माँ कालिकन धाम रखा गया। ठीक। बानी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन रखा गया। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नामकरण परिवर्तित करके रखा गया महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन रखा गया। अकबरगंज रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में, इसका नाम परिवर्तित करके माँ अहोरवा भवानी धाम रखा गया। वारिसगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश में, इसका नाम चेंज करके अमर शहीद भाले सुल्तानी रेलवे स्टेशन रखा गया। ठीक।
फुर्सतगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश में, इसका नाम चेंज करके तपेश्वर नाथ रखा गया। ठीक, और लोग देखते हैं आगे। राष्ट्रपति भवन यानी कि दरबार हाल का नाम परिवर्तित करके गणतंत्र मंडप रखा गया हम लोग। ठीक, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। दरबार हाल का नाम रखा गया गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का क्या नाम रखा गया, तो अशोक मंडप रखा गया हम लोग। ठीक, ये दोनों इम्पोर्टेंट हम लोग। ठीक, जोशीमठ तहसील का नाम रखा गया, तो ये हम लोग का कहाँ है, तो चमोली उत्तराखंड में है, इसका नाम रखा गया ज्योतिमठ रखा गया हम लोग। ठीक, कोसी कुटोली तहसील रखा गया नैनीताल में उत्तराखंड में हम लोग का। ठीक, इसका नाम रखा गया कैंची धाम रखा गया। ठीक, इसका इम्पोर्टेंट हम लोग का कैंची धाम। ठीक, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नाम रखा गया निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया हम लोग। ठीक, पेटीएम ई कॉमर्स का नाम चेंज करके पे प्लेटफार्म रखा गया, पे प्लेटफार्म रखा गया। ठीक, चिरंजीवी योजना कहाँ की, राजस्थान की, इसका नाम चेंज करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया। ठीक, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम चरण चेंज करके अयोध्या धाम रखा गया। ठीक, झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में, इसका चेंज करके नाम जनरल विपिन रावत स्टेडियम रखा गया हम लोग। ठीक, फिरोजाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में हम लोग, इसका नाम चेंज करके चंद्रनगर रखा गया हम लोग। ठीक, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया हम लोग। ठीक, पुराना संसद भवन का नाम चेंज करके संविधान सदन रखा गया हम लोग। ठीक, खेलो इंडिया महिला लीग का चेंज करके अस्तिमा महिला लीग रखा दिया है। ठीक, बांद्रा वर्सोवा सी लीग, इसका नाम चेंज करके वीर सावरकर सेतु रखा गया। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है, शहीद कैप्टन तुषार महाराज रेलवे स्टेशन चेंज करके नाम रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अल मिन्हाज शहर संयुक्त अरब अमीरात, इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान रखा गया। इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके रखा गया। मोटे अनाज यानी कि मिलेट सुपर फूड, इसका नाम चेंज करके श्री अन्न रखा गया। ठीक, मोटे अनाज यानी कि मिलेट फूड सुपर फूड, इसका नाम रखा गया श्री अन्न रखा गया। शिवमोगा हवाई अड्डा, इसका नाम चेंज करके कोवंपू हवाई अड्डा रखा गया। इसका ठीक प्रस्तावित है अभी। ठीक, इसका शिवमोगा हवाई अड्डा। ठीक,